नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी पॉइंट में। और मैं आपके माता पिताओं को सादर नमन करता हूं। और मैं आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं जो क्लास 5th में है बच्चे। ठीक है, अभी क्योंकि नवोदय के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो 5th वाले बच्चे नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, आज हम इसके सिलेबस और उसमें जो बदलाव हुए हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दें हम कि जो नवोदय की फार्म है वो भरना स्टार्ट हो गए हैं 7 जुलाई से। स्टार्ट हो गए 7 जुलाई से और इनकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। मतलब टाइम बहुत ही कम दिया गया है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। तो ठीक है, आप लोग 7 जुलाई से 31 जुलाई तक नवोदय का फार्म भर सकते हैं। जो बच्चे अभी कक्षा 5 में हैं, जिनकी क्लास क्लास कितनी है, 5 है, वो बच्चे ये फार्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी जो एग्ज़ाम डेट है उसमें भी कम समय दिया गया है पेपर के लिए भी। एग्ज़ाम डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है 28 नवंबर। 28 नवंबर आपको पेपर होगा, 28 नवंबर को। इसलिए टाइम कम है। बच्चों की अच्छी तैयारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर नवोदय की पूरी तैयारी कराऊंगा और गारंटी लेता हूँ मैं आपके बच्चे का सिलेक्शन करवा के ही रहूँगा। फुल तैयारी और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी बच्चे जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका जो पेपर है वो 28 नवंबर को होना है और एडमिट कार्ड भी नवंबर में ही आ जाएगा। लगभग 10 दिन पहले ही आ जाएगा, 10 से 5 दिन पहले आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि अनिवार्यता घोषणा क्या है इसमें, मतलब अनिवार्य चीज़ें क्या है जो होनी ही चाहिए। आप अब देखो, अनिवार्य घोषणा करनी पड़ेगी आपको कि अभ्यर्थी पिछले किसी भी वर्ष, मतलब पीछे किसी भी वर्ष या सत्र में JNVST परीक्षा में भाग नहीं लिया हो। मतलब जो बच्चा है उसने पिछले सत्र में जो जवाहर नवोदय का विद्यालय का जो पेपर परीक्षा होती है उसमें भाग ना लिया हो। ठीक है, तो जो 5 में है वो तो भाग लिए ही नहीं होंगे ना। आगे चलते हैं। जैसे जो फेलियर बच्चे होते हैं भाग ले लेते हैं तो फिर वो दोबारा भाग नहीं ले सकते। ठीक है, अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्रमोट होकर 31 जुलाई को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में विविध रूप से हुआ हो, मतलब प्रवेशित हुआ हो। तो कक्षा 5 में प्रवेश कर लिया हो बच्चों ने 31 जुलाई को या इससे पहले। तो लगभग लगभग सभी बच्चे प्रवेश कर चुके हैं 5 में जो 4 में थे। आगे चलते हैं। आगे है अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है। मतलब जो अभ्यर्थी है वो अपने ज़िले के लिए ही अप्लाई कर सकता है, अन्य ज़िले के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी ज़िले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी भी पड़ोसी ज़िले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय में कर रहा है। तो ये भी बात ध्यान रखना कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने ही ज़िले में कर रहे हैं। अपने ज़िले से अगर 10 किलोमीटर दूर भी कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अपने ज़िले से अगर दूसरे ज़िले में या दूसरे स्टेट में अगर तैयारी पढ़ रहे हैं कक्षा 5 में, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक हो, तो भारत का होना चाहिए। माता पिता अभ्यर्थी ने JNVST 2027 की आधिकारिक विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हो और उनकी शर्तों से सहमत हों। ठीक है, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना एक बार। इसके बाद है मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर है। अगर बच्चे का आधार कार्ड बन गया है तो आधार कार्ड लगेगा। अगर किसी बच्चे का बाई चांस आधार कार्ड नहीं बना है तो उनके माता या पिता का जो निवास होता है वो लग सकता है। ठीक है, या आधार कार्ड हो बच्चे का या माता पिता का निवास हो, दोनों में से एक चीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ भी यही भी दिया गया है कि 7 जुलाई से पेपर जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है और 28 नवंबर को पेपर है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे तो ये सिलेबस दिया गया न्यू पैटर्न, मतलब ये बदल गया है सिलेबस। पहले जो सिलेबस था वो अलग था, अब जो सिलेबस है वो अलग है। ठीक है, इसमें भी आपको 2 घंटे मिलते हैं और इसमें बदला क्या है वो भी देखते हैं। तो देखो, मानसिक योग्यता जो मेंटल एबिलिटी है वो पहले ज़्यादा आती थी, अब उसके भी 20 ही क्वेश्चन कर दिए गए हैं। ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो है 20 क्वेश्चन 25 नंबर की, और जो
अंकगणित है, अर्थमेटिक, वो भी 20 क्वेश्चन, मतलब इसका भी वेटेज बराबर ही हो गया है, मतलब 20 क्वेश्चन 25 नंबर। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट जो है उसका भी वेटेज बराबर है, 20 क्वेश्चन और 25 नंबर। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो ऐड हुआ है वो पर्यावरण ऐड हो गया है, पर्यावरण अध्ययन, मतलब ईवीएस। तो इसकी तो तैयारी मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ अपने ही चैनल पर। एक भी क्वेश्चन गारंटी लेता हूँ बाहर नहीं जाएगा इससे। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा। तो पर्यावरण अध्ययन जो है उसके भी अब 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये 20 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 25 नंबर के होंगे। ऐसे ही इनका टोटल जो बनता है वो 100 नंबर का पेपर होगा, और क्वेश्चन 80 होंगे, और समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, तो अच्छी तैयारी के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए जो क्लास 5 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं कि जो मतलब पैटर्न हुआ बदला है उसमें क्या क्या आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो मेंटल एबिलिटी है वो पुरानी ही मतलब चीज़ें आएंगी, उसमें श्रेणियाँ आएंगी, आकृति पूर्ण करना आएगा, पैटर्न पहचानना आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आता है, वैन आरेख, दिशा और रक्त संबंध, शब्द वर्गीकरण, ये सब आते हैं इसमें। इसके बाद अंकगणित में आता है संख्या पद्धति, चर संख्याएं होता है, भिन्न और दशमलव वाले सवाल आते हैं, एचसीएफ एलसीएम आता है, प्रतिशत आता है, अनुपात समानुपात आता है, औसत आता है, और समय चाल दूरी। ये भी पूरा सिलेबस हम अपने ही यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाषा परीक्षण। तो भाषा परीक्षण में क्या आएगा? हिंदी, व्याकरण, वर्तनी और पर्यायवाची विलोम शब्द वहाँ पे ये क्या है, आपठित गद्यांश आता है, उसी के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पर्यावरण है। पर्यावरण में देखो क्या है, ये जो पर्यावरण है ये एनसीईआरटी से ही पूछी जाएगी, एनसीईआरटी। ठीक है, और एनसीईआरटी की कब से कब तक? तो 3 से लेके 5th तक की हमें कंप्लीट पढ़ना होगा अच्छे से, तो हमारा पेपर पूरा यहीं से फंसेगा। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ से देखो, हमारा पर्यावरण पौधे, जानवर, मानव शरीर, भोजन और स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन, जल, वायु, मिट्टी, हमारे आसपास के पदार्थ और परिवहन, ये सब आने वाला है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये सब चीज़ें समझ में आई, इसके लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।